जय श्री कृष्ण। गीतांक 28 श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.15 अनित्यार्थ शोक निवृत्ति। प्रस्तुति योगियंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में हमने मात्र पदार्थ और मात्रा स्पर्श के साथ साथ अनित्य पदार्थों के प्रति उपजे शोक से निवृत्ति का ज्ञानार्जन किया। अब 15वें श्लोक में हम तितिक्षा से होने वाले परिणाम के बारे में जानेंगे। श्लोक 2.15 यम ही न व्यथन तेते पुरुषन पुरुषर शव सम दुख सुखम धीरम सोयमृत त्वाय कल्पिते। स्वाध्याय मनन 18 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, पुरुषर शव पद से आशय यह है कि मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कि कभी बदली नहीं जा सकती, जिनको बदलना संभव ही नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अब अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कल्याण का पुनर्विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। पॉइंट नंबर 2, सम दुख सुखम धीरम, अर्थात धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। दरअसल अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से, और जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से चेतन पुरुष सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, यम ही न व्यथन तेते पुरुषन पुरुष सब, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, स्वय मृतद्वाय कल्पते, इस पद से आशय है कि ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं। कारण कि उसकी अमरता तो स्वयं सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही गलती थी। पॉइंट नंबर 6, विशेष बात यह है कि मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊपर उठकर उस महान आनंद और परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है, जिसे प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे, अर्थात अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। कारण यह है कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं अपितु भोग होगा। पॉइंट नंबर 7, ठीक इसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना या क्रिया आदि के आने पर अथवा उनके आने की आशंका मात्र से हम दुखी होंगे। परिणामतः प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा
बल्कि भोग ही होगा, जिसके कारण दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं रहेगी। फलतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और सदैव दुखी होते रहेंगे। पॉइंट नंबर 8, अगर हम अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति अथवा अनुकूल घटना आदि के प्राप्त होने पर इन सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए अगर हम उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः जो भी सुख सामग्री है, उन्हें दुखियों की सामग्री ही समझें, उन पर दुखियों का ही हक है। पॉइंट नंबर 9, आइए इसे हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब तक ही होता है जब तक कि हमारे आसपास जो लोग हैं वे लखपति से कम हों, हमारे अलावा कोई और लखपति ना हो। तब ऐसी स्थिति में ही मनुष्य को अपने लखपति होने का सुख मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हमारे सामने, हमारे देखने सुनने में जो भी लोग आते हैं वे सबके सब करोड़पति हों, तो सोचिए जरा कि ऐसी स्थिति में क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो लखपति होने का सुख तो हमें अभावग्रस्तों और दरिद्रों ने ही दिया है। अतः अगर हम हमें मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके उससे स्वयं सुख भोगते हैं, तो ऐसा करके हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी जीवों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना ही हमारा कर्तव्य है। पॉइंट नंबर 11, अनुकूलता के सदुपयोग के बाद अब हमें यह जानना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दरअसल मनुष्य के दुख का प्रमुख कारण सुख की इच्छा, आशा और कामना ही है। अतः प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य के लिए दुखदायी तभी होती है जब मनुष्य के भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा और सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। अर्थात फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति कभी दुखी नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 12, आइए अब इसे कुछ और उदाहरणों द्वारा समझा जाए। जिस प्रकार रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर उसे प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 13, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के पैर में गहरा कांटा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसका कांटा निकालने के लिए उसके पैर में सुई से गहरा घाव बनाए, तो उस समय कांटाग्रस्त व्यक्ति को बड़ी जोर की पीड़ा होती है, जिस कारण वह व्यक्ति रोता से सकता है, घबराता है, व खूब चीख पुकार भी करता है। मगर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई छोड़ दो, कांटा मत निकालो, क्योंकि उसे यह बात भली भांति मालूम है कि कांटा निकल जाएगा तो उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसलिए वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। पॉइंट नंबर 14, ठीक इसी प्रकार सुख की इच्छा का त्याग करके दुख की पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना ही प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर कोई व्यक्ति कड़वी दवाई लेने से अथवा कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है, तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 15, यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही तो हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते हैं, सुख दुख से ऊपर नहीं उठते हैं, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? अर्थात
कभी नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 16, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सभी सांसारिक पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा मनुष्य को सुख दुख देने वाले हैं और आने जाने वाले हैं। ये तमाम पदार्थ सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। इनके प्राप्त होते ही इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है और इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। सेकंड बट लास्ट पॉइंट नंबर 17, सुख दुख देने वाले ये सभी पदार्थ पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी ये प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। अतः इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं और इस प्रकार सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? अतः जब तक हमें भुक्ति यानी भोग की ही रुचि है, तब तक भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? लास्ट वन पॉइंट नंबर 18, इस प्रकार यदि सुख दुख का उपभोग न करके हम उनका सदुपयोग करेंगे तो समझो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव करेंगे। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है, आगे के 3 श्लोकों में भगवान उसी विवेचना को अन्य रूप में कहते हैं। श्लोक 2.15 के साथ गीतांक 28 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी गीतांक 29 में भगवान द्वारा की गई उसी विवेचना के साथ आपसे पुनः संसर्ग होगा। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।